मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज आप लोगों को लेकर आ रहे हैं बीमा का ढेर सारा न्यूमेरिकल, जो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे कैसे होगा न्यूमेरिकल। उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बीमा चैप्टर आपको मैं समाप्त कर चुका हूँ। ठीक, तो शायद आज न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे होगा कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि सर ने पढ़ाया कुछ था, बीमा ऐसे भी होता है क्या। हाँ बेटा, बिल्कुल होता है। फिजिक्स तो यही कहता है कि जो चैप्टर में दिया है, जो चैप्टर में आपको फार्मूला डिराइव किया गया है, उससे अलग हटकर ही न्यूमेरिकल कभी कभी दे देता है। तो उस टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान दीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। आप लोगों के साथ में आज जुड़ रहा हूँ फिजिक्स लेकर, मनीष दुबे सर। और आप जो है कि मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बस मेरा यही बस रहता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, बस जो है कि इस पर आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ जरूर पूछ लीजिएगा। आइए आप लोगों के साथ हम लोग लेके जुड़ते हैं। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे कैसे न्यूमेरिकल हल होगा। एक एक प्रकार का न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला न्यूमेरिकल हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है कि वेग बराबर रूट में दाब बटा एक्स। तो एक्स का बीमा क्या होगा? क्वेश्चन है, एक्स का बीमा क्या होगा? बेटा क्वेश्चन देखिएगा, एक्स का बीमा क्या होगा? वेग इक्वल टू रूट में दाब बटा एक्स है, तो कह रहा है कि एक्स का बीमा क्या होगा बेटा। तो देखिए, आइए हम लोग सॉल्यूशन में ले लेते हैं इसको। वेग बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, वेग बराबर रूट में है दाब बटा एक्स। पहली बात बेटा देखिए कि एक्स का निकालना है और किस में है, ये रूट में है। तो जब भी ये रूट में है तो बेटा कोई भी चीज आप जरूर ध्यान देखिएगा। हमारे जो इंडिया के खासकर जो बच्चे होते हैं वो रूट और दशमलव को लेकर बड़ी डरते हैं। रूट आ गया तो सर बड़ी दिक्कत, दशमलव आ गया तो बड़ी दिक्कत। दिक्कत बेटा कुछ नहीं है। अभी आप लोग और आगे चलेंगे तो किससे डरेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब अभी रूट रहा करे बेटा, आप क्या करिए, वर्ग करा दीजिए। क्या करा दीजिए? वर्ग करा दीजिए। रूट को हटाने के लिए हम लोग करते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जा रहा है तो ये क्या होगा बेटा, वेग का क्या बोलिए, स्क्वायर इक्वल टू दाब बटा एक्स। देखिए रूट हट गया, किसका निकालना है बेटा, एक्स का निकालना है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा दाब बटा क्या बोलिए, वेग स्क्वायर। क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, दाब बटा वेग स्क्वायर। यहाँ एक्स यहाँ चला गया, वेग यहाँ, क्योंकि जिसका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दाब। क्या पता होना चाहिए? दाब होना चाहिए। तो दाब का बीमा क्या होगा? तो दाब का बीमा आपको पता होना चाहिए बाबू, ml-1 t-2 होता है, यही होता है। वेग का बीमा क्या होगा बाबू, तो l t-1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर तो x इक्वल टू, इसको l सबको पहले ऐसे देख लीजिए, ml-1 t-2 अपान, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करते हैं बेटा। तो l स्क्वायर और ये t माइनस कितना होगा, 2 होगा। हो गया बेटा, t-2 से t-2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी माइनस कैंसिल। ऊपर नीचे x इक्वल टू देखिए m, l यहाँ -1 है बेटा, ये 2 घात प्लस में ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। तो -2 पहले से देखिए, पहले से तो -1 और l -2 हो गया, यहाँ पे चला गया माइनस बन के। तो x इक्वल टू बन गया ml -1 -2 कितना होगा, -3। यही किसका डायमेंशनल है बोला, x का है। और यही x का डायमेंशनल जो है कि आपके पास बता रहा है कि x का बीमा क्या होगा। तो x का बीमा बेटा आपके पास ही हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए
आइए बताइएगा जरूर बेटा। आइए अब आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल में ले रहा हूं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। v बराबर 80 ऐसे कर दे रहे हैं 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT में A B व C का बीमा क्या होगा, देखिए क्वेश्चन हर प्रकार से चल रहा है, हर सामने आ रहा है, बुक्स से रिलेटेड चल रहे हैं आपके पास क्वेश्चन, और आप लोग जो है कि बिल्कुल करीब देखते हैं। आइए इसके लिए देखिए क्या करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी इस टाइप का आपके पास न्यूमेरिकल दिया हो, इस हर टाइप का न्यूमेरिकल में ले रहा हूं, इस टाइप का यदि आपके पास न्यूमेरिकल दे रहा हो तो आप क्या करिएगा कि जो LHS हैं, देखिए V यहाँ पर क्या है, यहाँ पर V बेटा वेग है और T यहाँ पर क्या है, समय है। यदि इस प्रकार की यदि बीमा आपको निकालना हो बेटा, तो सबसे सिंपल सा बात आप यही करिएगा कि जिसका बीमा निकालना, किसका निकालना है बेटा, A का, B का और किसका बोलिए C का। तो जब A का निकालेंगे, ऐसे सब सिचुएशन में जब A का निकालेंगे तो B और C को भूल जाइएगा। बात सुनिएगा, जिसका निकालना हो उसका बीमा LHS के बराबर करके और भूल जाना है। तो देखिए, तो V बराबर बन गया क्या बोलिए, 80Q। देखिए A का निकालना, इसको भूल गया, तो A इक्वल टू कितना होगा बेटा, V/TQ। देखिए वेग का बीमा क्या होगा, LT-1 और T का बीमा क्या होगा, TQ। ये इनको ऊपर लेके चलते हैं तो LT-1 और T-3, क्योंकि प्लस में ऊपर जाएगा -3 बनेगा, तो A का बीमा क्या बनेगा बाबू, LT-4। ये A का निकल गया। अब किसका निकालना है बेटा, B का। हमने क्या बोला, अब B का निकालना हो तो किसको भूल जाइए, A और C को भूलिए। अब किसके बराबर करना है, वेग के बराबर। मैंने बोला कि जिसका निकालना होगा उसको ही लीजिएगा, उस पे ही नजर डालिएगा, उनके जो बगल है उनको भूल जाइएगा। और किसके बराबर लेना है, हमेशा LHS के बराबर ही लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए V बराबर, अब किसके बराबर, ये इनको भूल गया, ये बचा, ये क्या हुआ बेटा, BT स्क्वायर हुआ। तो B बराबर कितना होगा बोलिए, B/T स्क्वायर होगा। वेग का बीमा क्या होता है बाबू, LT-1 और T का क्या होता है, T ही होता है। इनको ऊपर लेके चलें तो ये बनेगा कितना, LT-1 T-2, ठीक है। तो वेग का बीमा आपके सामने क्या बन गया बाबू, LT- कितना बोलिए 3। ये किसका निकला बेटा, B का निकल गया। ये किसका बीमा है, B का। अब किसका निकालना है बेटा, C का। जल्दी बता दीजिए, C का जल्दी बताइए। तो इन दोनों को भूल जाएंगे, इन दोनों को भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे, चलिए भूल गए। अब क्या बचा, CT, ये किसके बराबर है, वेग के बराबर है। तो वेग बराबर CT, तो C बराबर कितना होगा बेटा, V/T। ये हो गया LT-1 और नीचे है T, इनको ले लीजिए तो कितना बना, LT-2, ठीक है। यही किसका बीमा है बेटा, C का बीमा है। देखिए A का निकल गया, B का निकल गया और किसका निकल गया बेटा, C का। तो इस प्रकार के बीमा को हम लोग देखते चले जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आइए हम आप लोगों के सामने जो है कि तीसरा बीमा लेके आ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए ये दोनों आपके पास हो गया। अब आते हैं आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन लेकर। कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार के आप कोई हिचकिचाहट न करिएगा, एकदम मन लगा के पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए आपके सामने जो है कि बीमा जो चल रहा है उस बीमा को ध्यान दीजिएगा और कवर करते चले जाइए, ठीक। और आप लोग जो है कि बिल्कुल ऐसे ध्यान दीजिए, मैं आप लोग सामने जो है कि एकदम फिजिक्स को एकदम आसान भाषा कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप ले रहे हैं। V बराबर 80 स्क्वायर प्लस BT, ठीक है। ये 80 स्क्वायर प्लस BT/C प्लस T स्क्वायर में किसका बीमा निकालना है, ध्यान रखिएगा। ये बाबू T हटा दे, रहने दे रहे हैं, चलिए T आपके लिए हटा दे तो आप समझ नहीं पाएंगे, चलिए।
ए टी स्क्वायर प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर में ए बी व सी का बीमा क्या होगा, क्या होगा, क्वेश्चन है। देखिए बी यहां पर वेग है और टी यहां पर समय है। चलिए आइए इसको सॉल्यूशन में हल करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में हल करते हैं। क्या करेंगे बताइए, हमने बताया कि जिसका निकालना ए का निकालना है तो इनको भूल जाइए, बी और सी वाले को। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। चलिए तो वेग को एटी के बराबर कर दिया जाए बेटा, ए टी स्क्वायर, तो ए बराबर कितना होगा v अपान टी स्क्वायर। तो ए वी का बीमा क्या होगा बेटा एल टी माइनस वन, और ये बनेगा टी स्क्वायर। बोलिए इनको ऊपर लेके चले जाइए, तो a बराबर कितना बनेगा एल टी माइनस वन है, ये टू प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस माइनस वन माइनस टू कितना होगा माइनस थ्री। ये किसका निकल गया बेटा a का। क्लियर। अब किसका निकालना है जल्दी बताइए, जल्दी b का निकालना है। b का निकालेंगे तो किसको भूलेंगे बेटा c और a को। चलिए तो v बराबर देखिए b अपान c को a को भूल गया, क्या नीचे है अभी टी स्क्वायर है बेटा, यहाँ नीचे देखिए प्लस के साथ है ये टी स्क्वायर है, तो v बराबर कितना होगा वी टी स्क्वायर हो गया बेटा। तो v बराबर वेग का बीमा एल टी माइनस वन और ये बेटा टी स्क्वायर है, तो v बराबर कितना बन जाएगा एल टी माइनस वन, ये टू है बेटा, तो कितना होगा टू में से वन जाए कितना होगा प्लस वन। बोलिए एल टी वन बन गया, बन गया। अब किसका निकालना है बेटा c का, जल्दी बोलिए जल्दी 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 c का बोलिए। तो देखिए c का निकालना हो तो वेग बराबर, ये बात है आपके सामने, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। वेग ये काम खत्म, ये काम खत्म, ये काम खत्म, ये बचे हुए हैं हमारे c प्लस टी स्क्वायर। अब ये वेग के बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि c में क्या जुड़ा हुआ है टी स्क्वायर जुड़ा हुआ है बेटा। देखिए ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, क्योंकि जिसका निकालना हो तो उसी को लेते हैं। तो ये जीरो कर रहा है, तो ये भी जीरो होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए तो ए टी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बी को हम लोग ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर बी का कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ देखिए जब कांस्टेंट मानते हैं तो जीरो अपान सी प्लस टी स्क्वायर हो गया, तो c प्लस टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया जीरो बटा v। तो c प्लस टी स्क्वायर बराबर कितना जीरो। एक समझाने का तरीका क्यों ले रहे हैं आपके सामने, क्योंकि b को हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो इसके बराबर ही लेना है। तो ये जीरो हो गया, तो c प्लस टी स्क्वायर है, ये जीरो हो गया, तो c किसके बराबर होगा प्लस उधर जाएगा तो माइनस मत लिखिएगा, बीमा की बात हो रहा है। तो c बराबर t का t होगा, तो ये बनेगा टी स्क्वायर, अर्थात c का बीमा क्या होगा बेटा टी स्क्वायर होगा। यही जो है कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिटेक्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जहाँ नहीं समझ में वहाँ पूछते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए फिर जो है कि हम आगे टॉपिक लेकर आते चलेंगे, न्यूमेरिकल करते रहेंगे, और न्यूमेरिकल आप भेजते भी रहिएगा मेरे सामने, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर जो है आप लोगों के साथ।